गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज फिर वर्क एंड टाइम अर्थात काम और समय का 7वां टाइप का क्वेश्चन लेके आप लोग के सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और अक्सर ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन अब तक का जो मैं वीडियो डाला हूँ वो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे। अब थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन 7वें टाइप क्वेश्चन है। 7 टाइप ऑफ 7 का ये क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, एनटीपीसी, ईटीसी इत्यादि एग्जामों में किसी ना किसी एग्जाम में आया है। लेकिन यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट जिन भाई क्लियर ना हो वो मेरे चैनल पे जाके जो बेसिक वीडियो डाली गई है, अब तक का जो मैं 6 वीडियो बना के डाला हूँ काम और समय का, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। बेसिक के सारे तरह के क्वेश्चन को लगाया गया है। उस वीडियो में यही कोशिश की गई है कि काम और समय से संबंधित सवाल के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाए। अगर आपको ज़रूरत पड़े, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, एक बार जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर जो 6 वीडियो पड़े हुए हैं आप उसको देख लेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आने वाला क्वेश्चन चाहे वो 7 टाइप हो, 7, 8 हो, 7, 9 हो, सेम हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही लगाएंगे। बार बार कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करेंगे। बार बार कॉन्सेप्ट चेंज करने में आपको कन्फ्यूजन होगा और क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरे वीडियो को देखे होंगे तो ये सवाल आपको देखने में तो बहुत बड़े दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हम सेम उसी कॉन्सेप्ट पे इस सवाल को भी लगाएंगे। आइए हम चलते हैं, आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं। यदि सी और ए उसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बस दम आपके अंदर होना चाहिए कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको चंद सेकंड में लगा देंगे। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन यही दिया गया है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं जो किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 2 व्यक्ति हैं जो उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 2 व्यक्ति हैं जो उसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं। बोल रहा उस पूरे कार्य को करने के लिए अगर बी को अकेला लगा दिया जाए तो कितने दिन में काम करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लेंगे जैसा कि हमको दिया गया है। जो हमको दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। हमको ये दिया गया है कि ए प्लस बी किसी कार्य को करते हैं 12 दिन में और बी प्लस सी किसी कार्य को करते हैं 16 दिन में और सी प्लस ए किसी कार्य को करते हैं 48 दिन में। यही क्वेश्चन में दिया गया है। ए बी बी सी सी ए क्या है? ये व्यक्तियों के नाम है, इनको ए बी और सी के फॉर्म में लिखा गया है। एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों के साथ काम कर रहा है। देखो, व्यक्ति ए जो है, ये नाम के व्यक्ति एक बार बी के साथ काम करता है, वही एक बार सी के साथ काम करता है, यानी हर व्यक्ति 2 बार काम कर रहा है। बी एक बार ए के साथ काम कर रहा है, बी एक बार सी के साथ काम कर रहा है, और सी एक बार बी के साथ काम कर रहा है, सी एक बार ए के साथ काम कर रहा है। एक व्यक्ति 2 व्यक्ति के साथ काम करता है। तो काम तो पूरा हमें पता नहीं है काम कितना करना है, लेकिन दिनों की संख्या दिया गया है। तो हमने बेसिक सवाल में आपको बताया है इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, तो हम पूरे काम को कैसे निकालते हैं। जो उनके दिनों की संख्या होता है उसको हम लघुत्तम 100% ले लेते हैं, और जैसे ही हम लघुत्तम 100% ले लेंगे उनका कुल काम निकल जाएगा। तो 12, 16 और 48 का लघुत्तम 100% कितना होगा दोस्तों बताइए। 12, 16, 48 का लघुत्तम 100% 48 होगा, क्योंकि लघुत्तम 100% का मतलब ही होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो अलग अलग संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो 48 आपका 12 से भी कट जाएगी, 48 16 से भी कट जाएगी, और 48 से तो खुद ही कट जाएगी। तो देखिए कुल काम पता चल गया। 48 से 48 कुछ भी हो सकता है, चाहे 48 मेज़ बनाना है, 48 कुर्सियाँ बनानी है, 48 बुकें लिखनी है। यही पूरा काम है जिसको ए और बी करते हैं 12 दिन में, बी और सी करते हैं 16 दिन में, सी और ए करते हैं 48 दिन में। तो एक बार ये बताइए आप लोग, अगर ए और बी
48 काम करते हैं 12 दिन में, एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में काम निकालने के लिए हम 12 भाग कर देंगे तो 12 चौका 48। उसी तरह बी और सी, जब पूरा काम करना है 48 लगाते हैं 16 दिन, तो एक दिन कितना काम करेंगे? 16 तियाँ 48। सेम उसी तरह सी है, सी प्लस सी है, सी प्लस सी 48 काम करते हैं 48 दिन में, एक काम कितना दिन करेंगे? एक काम करेंगे एक दिन में, ये तो सबको पता चल गया। अब आप लोग ये बताइए, ए प्लस बी एक दिन में 4 काम कर रहा, बी प्लस सी एक दिन में 3 काम कर रहा, सी प्लस ए एक दिन में 1 काम कर रहा। अगर तीनों का हम एक दिन काम जोड़ लें हमें क्या मिलेगा? देखिए, ए प्लस बी का एक दिन काम, बी प्लस सी का एक दिन काम और सी प्लस ए के एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर क्या होगा भाई साहब? ए प्लस बी का 4 है, बी प्लस सी का 3 है और सी प्लस ए का 1 है, कितना हो गया? 4 + 3 + 1, यही तो हो गया। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर कितना हो गया? 4 3 7 1 8 हो गया। अब आप ये बताइए, ए एक व्यक्ति है जो एक बार बी के साथ काम करता है, एक बार सी के साथ काम करता है, यानी ए यहाँ 2 बार दिखाई पड़ रहा है, एक यहाँ है एक यहाँ है। सेम उसी तरह बी 2 बार दिखाई पड़ रहा है, सी 2 बार दिखाई पड़ रहा है, तो ऐड कर लेंगे ए और ए, 2 ए हो जाएगा, 2a 2b 2c बराबर 8। तो 2 जगह हर जगह दिखाई पड़ रहा है, 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, ऐसे लिख देंगे a + b + c बराबर 8। और ए इधर हमारा जाएगा भाग हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको 1 और 2 और 3 बताई जाती हैं। a + b + c बराबर 8 में 2 भाग देंगे, 2 चौका 8 हो गया। अब देखिए सवाल आपको लग चुका है, कुछ भी सवाल में दम नहीं है। ये क्या हो गया कि a + b + c एक दिन में एक दिन का काम है, एक दिन का काम बराबर 4, यानी a + b + c अगर साथ में लगते हैं तो एक दिन में 4 काम करते हैं। और हमसे पूछ क्या रहा है कि b अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। अब भाई साहब ये बताइए कि b के बारे में पूछ रहा है कि b अकेला कितना दिन में करेगा। इसका मतलब a + c का अगर एक दिन काम यहाँ रख देंगे तो b केवल बचेगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा a + c एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। तो चलिए भैया a + c का स्थान पे 1 तो रख सकते हैं। इसको पहले ऐसे करते हैं हम, कन्फ्यूजन आपको ना हो। a + c + b बराबर 4 हो गया। इसको यूँ कर देंगे, a + c का स्थान क्या रख देंगे? 1 रख देंगे और b तो हमारा b है ही है, बराबर 4 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, आपका 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा? 4 - 1 बराबर 3। क्या मिल गया? b बराबर 3 मिल गया। जब भाई साहब b एक दिन में 3 काम कर रहा है, उसे पूरा काम कराना है। पूरा काम है कितना? पूरा काम 48 है, कितना दिन लेगा? ये तो आप समझ ही गए होंगे। जब b एक दिन में 3 काम कर रहा है, उसे पूरा काम कराना है, तो b पूरा काम करेगा। b पूरा काम करेगा 48 में 3 से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा 16 दिन। ये आ गया, ठीक है। बी पूरा काम करेगा 16 दिन में। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। UPSI 2017 में आया था। मित्रों सवाल में कुछ भी नहीं है, खाली बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं तो इतना इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। इसको मैं सटीक में लिख सकता था, 2 लाइन में लगा सकता हूँ, लेकिन 2 लाइन में लगा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहा। वीडियो बनाने का मेरा मूल उद्देश्य ये है कि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आप चंद सेकंड में लगा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर मेरा टिक आप लोगों को दोस्तों समझाने में अच्छा लगे और आपको सवाल समझ में आए तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। लाइक और एक सुंदर सा कमेंट करके बताइएगा कि लगाने का टिक कैसा लगा। और कुछ भी दिक्कत आपको समझ में आ रही हो तो कमेंट में बताइएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और बेल आइकन इसलिए दबाइएगा कि मेरा जितना भी यूट्यूब पर वीडियो डालूँ
वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चलिए दूसरे क्वेश्चन के पास आपको लेकर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम टाइप का है और फिर देखते हैं कैसे लगता है। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। बोला ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन यूपी से 2017 में, SSC CGL 2011 में, सेकेंड टियर 2013 में और NTPC रेलवे NTPC 2016 में आया हुआ है। तो सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। उसमें एक व्यक्ति के बारे में पूछा था, इसमें बोल दिया कि तीनों व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हमको दिखाई पड़ेंगे एग्जाम में, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के फार्म में लिखेंगे। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का फार्म क्या है, यही है कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, और सी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। यही कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। जैसे इस तरह से क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, पहले पूरा काम निकालेंगे। पूरा काम निकालने के लिए इसका लघुत्तम 100% लेंगे, 12, 15, 20 का लघुत्तम 100% 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा। ये 60 क्या आ गया, 60 पूरा काम आ गया जिसको AB BC CA को करना है। यही 60 वो काम है जिसको AB करते हैं 12 दिन में, BC करते हैं 15 दिन में, CA करते हैं 20 दिन में। अब देखिए, जब AB 60 काम करते हैं 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 25 60 काम करेंगे। उसी तरह से BC 60 काम करते हैं 15 दिन में, एक दिन में करेंगे 4 काम। CA 60 काम करते हैं 20 दिन में, एक दिन करेंगे 3 काम। अब हम तीनों के एक दिन काम को जोड़ लेंगे, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन बताया थे। क्या मिल जाएगा, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A का एक दिन काम बराबर 5 + 4 + 3। देखिए भाई साहब, एक बार B के साथ काम किया है, एक बार C के साथ काम किया है, B एक बार A के साथ काम किया है, एक बार B के साथ काम किया है, और C एक बार A के साथ काम किया है, एक बार B के साथ काम किया है। तो 2 बार दिखाई पड़ रहे हैं सारे। तो हमें यहाँ लिख लिया 2A + 2B + 2C, इधर ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 12। 2 सब में है तो कॉमन ले लीजिए, A + B + C बराबर 12। 2 को इधर ले जाएंगे, A + B + C बराबर 12/2, काट देंगे 6 आ जाएगा। क्या मिल गया, A + B + C एक दिन में 6 काम करते हैं, ये आपको मिल गया। और क्वेश्चन का क्या रहा है कि तीनों को एक साथ लगाएंगे तो काम कितने दिन समाप्त जाएगा। भाई साहब, जब A + B + C एक दिन में 6 काम करते हैं, पूरा काम कितना है, पूरा काम 60 है, तो कितना दिन लेंगे, देख लो भैया, हो गया। A + B + C पूरा काम करेंगे, पूरा काम करेंगे बराबर, पूरा काम जो है 60 है, एक दिन काम 6 है, भाग कर देंगे 10 आ जाएगा, 10 दिन में। लीजिए भाई साहब, ऑप्शन नंबर D आपको मिल गया। कितना समय लगा, मुझे आपको सिखाने में लगता है कि 1 मिनट नहीं लगा होगा, मुश्किल से 35 सेकंड लगा होगा। जब आप इसको लगाएंगे तो आपसे 20 सेकंड या 15 सेकंड लगेगा। 15 सेकंड से ऊपर एक क्वेश्चन नहीं लगेगा, क्योंकि आप जैसे इस पूरी वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आँख बंद करके 10 से 12 सेकंड में लगा देंगे। भाई साहब, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक वीडियो सब्सक्राइब कर देना, और एक लाइक तो बनता ही है, और दोस्तों को शेयर करना, ताकि और दोस्त इस वीडियो से कुछ सीख सकें। और जो भाई एग्ज़ाम इस तरह से क्वेश्चन छोड़ के आते हैं आने वाले दिन में, आने वाले एग्ज़ामों में, उनसे इस तरह क्वेश्चन कभी ना छूटे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ही समय में आपके सामने आने वाला है। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। मेरे जहाँ तक यही कोशिश होती है कि मैं जितना भी यूट्यूब पे वीडियो डालूँ, हर वीडियो में एक टाइप का क्वेश्चन डालूँ। एक टाइप का क्वेश्चन डालने से ये होगा कि आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर वीडियो में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डालेंगे तब लोग कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। इसीलिए मैं जो 7 नंबर टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो में, मेरी कोशिश यही है कि एक तरह के क्वेश्चन डाले जाएँ, ताकि आप लोग इस वीडियो को एक बार देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि फ्यूचर में इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आपसे गलती ना हो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, A और B किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं,
बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो पूरे काम को सी अकेला कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब तो आप लगा ही लिए होंगे, ये क्वेश्चन SSC CGL 2002 में आया है, क्योंकि इसी तरह का हम 2 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। चलिए फिर भी हम लगाते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था, जितना भी क्वेश्चन इस तरह के दिखाई पड़े आप उसी फॉर्म में लिख लीजिए जैसे कि अभी तक हमने लिखा है, तो तुरंत लिखिए, कोई समय नहीं गंवाना है। ये हो जाएगा आपका A + B कितना दिन में कर रहे हैं, उनके नीचे लिख दीजिए 8 दिन में, और B + D कर रहे हैं 12 दिन में, और C + A कर रहे हैं 15 दिन में। भाई साहब कुछ भी नहीं करना है, पूरा काम तो हमें पता है नहीं पूरा काम क्या कर रहे हैं। पूरा काम निकालने के लिए लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं, ये तो हम बताते हुए बहुत दिन से आ रहे हैं। जो इनके दिनों की संख्या दिया गया है, तो 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा ये आपको बताना है। तो 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्तक 120 होगा। आप निकालते हैं तो निकाल लीजिए, 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्तक 120 होगा, क्योंकि 120 वह छोटी छोटी संख्या है जो 8, 12 और 15 से कट जाएगी। तो ये 120 क्या आ गया, 120 पूरा काम आ गया, जिसको AB कर रहे हैं, BC कर रहे हैं, CA कर रहे हैं। अगर AB 8 दिन में करते हैं, AB जो है 120 काम 8 दिन में करते हैं, BC 120 काम 12 दिन में करते हैं, CA 120 काम 15 दिन में करते हैं। हमने जो लघुत्तम समापवर्तक निकाला वो पूरा काम आ गया। तो देखिए, जब AB 120 काम करते हैं 8 दिन में, एक काम कितना दिन में करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे। जब A और B 120 काम कर रहे हैं 8 दिन में, एक दिन में करेंगे 15 काम। इसी से इसमें भाग करते हैं तो एक दिन काम निकल जाता है। उसी तरह BC के पास पहुंचते हैं, जब BC 12 दिन में कर रहे हैं 120 काम, तो एक दिन में करते होंगे 10 काम। CA 15 दिन में कर रहे हैं 120 काम, एक दिन में करते होंगे 8 काम। भाई 15 8 120 हो जाएगा। अब देखिए, कुछ भी नहीं करना, सवाल लग गया, आप भी लगा लिए होंगे। अब इनके एक दिन के कामों को हम जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए भैया। A + B का एक दिन काम, B + C का एक दिन काम, और C + A का एक दिन काम बराबर क्या हो जाएगा, 15 + 10 + 8। वही सवाल, वही क्वेश्चन, वही फार्म। देखिए A यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, A नाम का व्यक्ति 2 बार काम किया, B नाम का व्यक्ति 2 बार काम किया, C नाम का व्यक्ति 2 बार काम किया। तो भाई साहब 2A + 2B + 2C इधर हो जाएगा 10, 15, 25, 8, 33 हो जाएगा। 2 सब जगह है, कॉमन कर लिए 2, तो A + B + C बराबर 33 आ गया। 2 इधर से हटाएंगे तो A + B + C बराबर 33/2, इसको काट देंगे तो आपका जाएगा, काट भी सकते हैं, काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत काटिए, इसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप 33/2 ही रहने देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप देखिए A + B + C दिन में कितना काम कर रहे हैं, 33 काम कर रहे हैं। ये आपका मिल गया कि A + B + C का तो एक दिन काम कितना हो गया, 33 काम हो गया। अब क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि C अकेला पूरा काम कितना दिन में करेगा। भाई साहब एक चीज़ आप ये भी देख रहे हैं कि A + B एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं। हमें C के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, A + B का एक दिन काम यहाँ रख देंगे। तो रख दीजिए A + B के एक दिन काम कितना है, 15 है, + C बराबर 33/2 हो गया। तो C बराबर क्या हो जाएगा, इस 33/2 से 15 इधर माइनस हो जाएगा। तो पता होगा कैसे क्या करते हैं, 2 यहाँ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 33 - 15 दूनी 30/2 हो गया। भाई साहब C का एक दिन काम क्या हो गया, C का एक दिन काम कितना निकल गया, 33 में 30 घटाएंगे 3 आएगा, 3/2। यानी C एक दिन में 3/2 काम करता है। और C को पूरा काम कराना है, पूरा काम कराएंगे कितना दिन लेगा, तो C पूरा काम करने कितना दिन लेगा भाई साहब, तो पूरा काम है कितना, पूरा काम 120 है, करने में कितना दिन लेगा, तो पूरे काम में एक दिन काम को भाग कर दीजिए, तो C पूरा काम करेगा। देख लीजिए लग गया सवाल। C पूरा काम
करेगा बराबर 120 में एक दिन काम से भाग कर दीजिए, 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 120 गुणे 2/3, 3 चौका 12 हो जाएगा, 40 दूनी 80, कितना आ गया 80 दिन में करेगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, सी पूरा काम करेगा बराबर 80 दिन में, यही पूछ रहा था। सी पूरा काम जो है करेगा 80 दिन में, और शायद ऑप्शन हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमको मिल रहा 80 दिन। ये देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2002 में आया था, एसएससी सीजीएल 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं था, क्वेश्चन देखने में 5 लाइन का लग रहा है, 6 लाइन का लग रहा है, लेकिन आप एक बार इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, कभी भी नहीं छूटेगा। ज़रूरत है इस पूरी वीडियो को एक बार देखने के लिए। जैसे आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आँख बंद करके आप लगा देंगे और बता देंगे बिना पेन के कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के पास आपको ले चलते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है और देखने में अच्छा लग रहा है ये ट्रिक, तो दोस्तों भूलिएगा मत, शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि मेरी अगली वीडियो जल्द से जल्द आप लोग के पास पहुंच सके। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आप लोग के साथ ले चलता हूं, समय तो बर्बाद नहीं। ये आपको अगला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, जो एसएससी सीजीएल 2010 में सीपीयू एसआई 2003-2008 में आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ताकि इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले कभी छूटे ना। ऐसे क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो मुझे नहीं लगता कैसे इस तरह की सेटअप क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। मैंने जितना हो सका है अधिक से अधिक टफ क्वेश्चन को अपने यूट्यूब में डालने की कोशिश किया है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन दे रहा है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में कर सकते हैं। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जो मिलकर किसी काम को 30 मिनट कर सकते हैं, और ए बी उसी काम को 50 मिनट कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने मिनट में करेगा। अब लीजिए भाई साहब, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं लिखना है, देख लीजिए, लगा ही देते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे आपको। उसी फार्म में लिखेंगे जिस फार्म में अब तक लिखते हुए आए हैं। बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी कोई काम 30 मिनट में कर रहे हैं। इधर बोल रहा है कि ए प्लस बी बोल रहा है, ए प्लस बी इसको कर रहे हैं 50 मिनट में। तो क्या करना भाई साहब, काम तो पता है ही नहीं क्या काम है, पता ही नहीं कितना काम है। तो कुल काम निकालने के लिए हम तो जानते हैं लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं, हम तो और कुछ जानते हैं ही नहीं। जैसे नंबर मिलेगा लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, 30 और 50 का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 150, क्योंकि 150 30 से भी कर जाएगा, 50 से भी कर जाएगा। अब देखिए जब ए प्लस बी प्लस सी 150 काम करते हैं 30 दिन में, 30 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन काम से भाग कर दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी 150 काम करते हैं 30 दिन में, एक दिन में कितना काम करेंगे, 30 से भाग करेंगे, 30 बच्चे 150। उसी तरह बी प्लस सी ए प्लस बी 150 काम करते हैं 50 दिन में, एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। लीजिए भाई साहब क्वेश्चन लग गया, कुछ दम है ही नहीं है, कोई दम ही नहीं है। अब आप ये बताइए, क्वेश्चन में बोल रहा सी अकेले जो है पूरे काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेले पूरे काम को कितना दिन में करेगा। अब आप एक चीज़ देखिए क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। और यहाँ दिया गया है कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ए प्लस बी जो ये है बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन काम कितना है, एक दिन का काम जो है 5 है, यही निकल के आया है। और एक चीज़ आप ये भी देख रहे हैं कि ए प्लस बी का एक दिन काम कितना है, 3 है। तो इसका मतलब भाई साहब ये है कि ए प्लस बी का स्थान पर हम 3 रख सकते हैं, नो डाउट। कोई डाउट हो बताइए, आप रख दे रहे हैं। 3 प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इधर से हम निकालेंगे सी को, तो 5 माइनस 3 बराबर 2 हो जाएगा। हमको क्या मिल गया, सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, सी एक दिन में 2 काम कर रहा। लीजिए
लग गया क्वेश्चन। सी एक दिन में 2 काम कर रहा है। जब सी एक दिन में 2 काम कर रहा है और सी को पूरा काम कराना, पूरा काम है कितना, पूरा काम मिला हमको 150, तो सी पूरा काम करेगा, पूरा काम करेगा, पूरे काम में उसकी एक दिन काम से भाग कर देंगे तो 150 में 2 से भाग करेंगे तो 75 आ जाएगा। 75 मिनट लेगा। जैसा कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई पड़ रहा है, बी में 75 मिनट दिया गया। देख लीजिए सवाल लग गया। कितना लगा होगा भाई साहब? 20 सेकंड तो नहीं लगा होगा। क्या हो गया? सी पूरा काम कर दिया 75 मिनट में। एक क्वेश्चन SSC CGL 2010 CPO 2003 2008 में आया है। मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, एक बार इस पूरी वीडियो को आप देखिए। इस तरह का एक भी क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, ये मैं लिख कर आपको 100% दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैं इस वीडियो में डालने की कोशिश किया हूँ। अब इससे अलग कुछ भी नहीं पूछता है। एक बार आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ और आप लोग इसको हल करके कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आएगा, तभी मुझे लगेगा कि आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आ रही है। आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप लोग खुद लगाइए और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए कितना आंसर आया है। अगर आप लोग इसको लगा लेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और देखने के साथ साथ इस क्वेश्चन को जो मैं लगा रहा हूँ उसको अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो भाई इस वीडियो को देख लेगा उससे एक क्वेश्चन छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, उसी टाइप का है, कुछ अलग है ही नहीं है। थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप चुटकियों में 10 से 15 सेकंड में लगा देंगे। और लगा के बताइए कि आपको लगाने में कितना सेकंड लगा समय। कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का मुझे भरपूर इंतजार रहेगा। और ये क्वेश्चन UPSI 2017 में आया है, भूलिएगा मत, कमेंट करके बताइएगा और लगाइएगा, लगा के बताइए। इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन लगाने के लिए, ताकि मुझे पूरा विश्वास हो जाए कि आप लोग को समझ में आ रहा है, तभी तो हमको समझ में आएगा कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। दोस्तों 7वें टाइप का क्वेश्चन जितना था मैं आप लोग को दे दिया, और मैं वर्क एंड टाइम के 8वें टाइप का क्वेश्चन लेके अगली वीडियो में आऊँगा। और वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर, लाइक करना मत भूलिएगा। और ये तभी करिएगा जब आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले आप पूरी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखने के बाद जब पूरी वीडियो आप देख लेंगे, अगर आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन अच्छा है और लगाने की ट्रिक अच्छी है, समझाने की ट्रिक अच्छी है, तो फिर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो बनता है इसको भूलिएगा मत। जय हिंद, जय भारत।